नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी एक बूंद की का 6वां भाग यानी 6वां लेसन, और इसका नाम है सहकारी की भूमिका। भोपाल के सभी प्रचारकों की ओर से एक आग्रहपूर्ण पत्र उपकेंद्र संचालक श्री शीतल प्रसाद मिश्र ने साहब को भेजा था, जिसमें यह आग्रह किया था कि वह भोपाल को ही अपना निवास स्थान बना ले ताकि प्रचार को और अधिक गति मिल सकेगी। भोपाल को ही साहब ने अपना मुख्यालय कहा था, अतः भोपाल तो आना ही था। प्रचारकों का यह पत्र आने के बाद साहब ने भोपाल आने का निर्णय ले लिया। साहब का 2-4 बार घर ढूंढने के निमित्त से बैरागढ़ आना हुआ। वे जिन घरों का वर्णन करते उसमें उन्हें जो घर सबसे पसंद आया वहाँ 3-4 लाइन से बने हुए कमरे थे, आम का बगीचा था, अमरूद का बगीचा था, कुआं था। वे इस घर को लेना चाहते थे, पर मकान मालिक ने 200 रुपये किराया मांगा, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। अतः इस मकान को लेने की हिम्मत नहीं हुई। यह जगह यानी माधव आश्रम से लगी हुई जगह है, जो उस समय श्री तोतल दास इसरानी की थी। इसमें आज भी वे कमरे बने हुए हैं जिन्हें 1970 में साहब किराए से लेना चाहते थे। साहब को इस तरह का एकांत पसंद था। बाद में विजयनगर लाटघाटी का मकान पसंद किया गया। इसका किराया 80 रुपये था। 3 कमरे थे, आगे पीछे कच्ची जगह थी। किराए की दृष्टि से यह मकान पसंद किया गया था। हालांकि यहाँ आने जाने के कोई साधन न थे, केवल 3 मकान बने थे, बाकी सब जगह खेती होती थी। भोपाल एवं बैरागढ़ के मध्य में थी यह कॉलोनी। 23 अक्टूबर को साहब ने यह मकान किराए पर ले लिया। उज्जैन का यह 4 वर्ष का काल तो बहुत कष्टपूर्वक था, पर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर साहब के वेदों के पुनर्जीवन अर्थात अग्निहोत्र का प्रचार आरंभ हुआ था। श्री जी ने एक बार कहा था कि महावीर स्वामी ने भी यहाँ कठोर तप किया था। साहब की भी तपाचरण की पूर्णता एवं कार्य का आरंभ दोनों यहीं से हुआ। उज्जैन से कभी मोह न रहा। हमेशा यह सोच रही कि भोपाल अपना है और भोपाल जाना है, इसलिए उज्जैन छोड़ने का दुख किसी को न था। 21 अक्टूबर 1970 को हम लोग भोपाल रहने आ गए। स्टेशन पर बहुत से लोग लेने आए थे। यह घर सभी को अच्छा लगा। साहब के भोपाल आने से प्रचार की गति बढ़ गई थी। उस समय बैरागढ़, भोपाल एवं आसपास के गांवों में मिलाकर करीब 500 लोग अग्निहोत्र कर रहे थे। सतत लोगों का आना जाना रहता था। सवेरे 8 बजे के करीब साहब ऑफिस में आकर बैठते, फिर 8:30 बजे खाना खाने अंदर आते और खाना खाकर पुनः ऑफिस में जा बैठते, शाम के अग्निहोत्र के समय तक। 5 नवंबर की शाम को साहब ने एक मीटिंग रखी। भोपाल, बैरागढ़ एवं आसपास के सभी अग्निहोत्रियों को आमंत्रित किया था। इस मीटिंग में साहब ने सभी को आवश्यक निर्देश दिए। मेलों में स्टॉल लगाना, साइकिल टूर, गाँव-गाँव जाकर प्रचार करना आरंभ हो गया था। भोपाल आने के बाद 1 हफ्ता कहाँ बीता पता ही नहीं चला। आठ नवंबर को साहब ने सपरिवार बैरागढ़, EME सेंटर, भैंसाखेड़ी, बैरागढ़ कला आदि जगहों पर लोगों के घर आने जाने का प्रोग्राम बनाया। इसी दिन एक जगह साहब के खाने में विष प्रयोग हुआ, जिसका जिक्र साहब पुस्तक में किया गया है। साहब के कुछ स्वस्थ होने के बाद बेरसिया के प्रचारक केशव सिंह सिकरवार ने इन्हें बेरसिया आमंत्रित किया। बेरसिया में 27 दिसंबर को एक जुलूस का आयोजन था। एक सभा भी की थी जिसे साहब ने संबोधित किया था। 50-60 लोग शामिल थे जुलूस में। 3-4 दिन का एक छोटा सा सम्मेलन ही था यह, जिसमें बाहर के प्रचारक
भी भोपाल आए थे। इसी बेरसिया के कार्यक्रम में श्री सूर्य चंद्र तिवारी साहब से पहली बार मिले। ये साहब के अत्यंत निकट आए और आगे बहुत सारे कार्य इन्हें सौंपे गए। साहब के मार्गदर्शन में अब प्रचार का कार्य, लोगों का आना जाना, ऑफिस का कार्य सभी कुछ बढ़ गया था। यहाँ पहली बार नीचे का घर मिला था, अतः साहब ने यहाँ दीदी को बागवानी भी सिखाई। एक गाय भी खरीदी जिसका नाम साहब ने सोना रखा और उसकी बच्चिया का नाम छबीली। अब घर में गाय का दूध होने लगा। मोबाइल रहने के बाद अब दीदी की व्यस्तताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन्हें आचरण के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। कभी कभी ऐसा भी समय रहता कि प्रगति की दृष्टि से 2-3 दिन बेकार चले जाते, तो फिर इन्हें रोना आने लगता था, क्योंकि ये सारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित रखना चाहती थी। पर कामों की अधिकता के कारण इनकी एकतानता जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रह पाती थी। यह देखकर साहब कहते कि हम चाहते हैं कि नलिनी की आंखों में कभी आंसू न आए। इनके रोने का एक ही कारण होता था, ऐसा समय बीतना जिसमें अस्थिरता रहती थी। यहाँ पर अधिक व्यस्तता के कारण जब ऐसा हुआ तो साहब ने कहा कि देखो, ध्यान साधना के नियमों में से जो कुछ भी उपलब्धि होनी थी हो चुकी। अब तुम्हें इससे कुछ भी अधिक नहीं मिलने वाला है। यह तुम्हारा रूटीन है, इसको तुम अपने जीवन में अभी तक जैसा करती आई हो वैसा करती रहो। बहुत सारे नियमों की जरूरत नहीं, नियम सीमित करो और रूटीन के रूप में जैसा चलता है चलने दो। प्रतिज्ञा में लिखा है ना कि हमारे कार्य में हाथ बटाओगी। यह कार्य अब तुम्हारा कार्य हो गया है। तुम्हें इसके बाद जो भी उपलब्धि होगी वह हमारे कार्य में जो तुम हाथ बटाओगी उसी से होगी। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अब केवल कार्य रह गया है। जो भी कुछ कमी होगी या जो भी कुछ मिलना होगा साधना में, ये सारी उपलब्धियां, उस सब का मार्ग एक ही है, केवल कार्य। तो इस तरह से साहब के कार्य के साथ प्रतिज्ञित होकर दीदी के जीवन का लक्ष्य अब साधना से भी बढ़कर कार्य हो गया है, यह साहब ने स्पष्ट बता दिया था और दीदी ने स्वयं को साहब के कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। साहब ने इस कार्य में आगे बढ़ने का तरीका इन्हें बताया था, विश्वास, प्रेम व समर्पण। इन्हीं दिनों दीदी ने एक दृष्टांत देखा, वह यूं है। मैंने स्वयं को भोपाल के घर के बरामदे के बाहर खड़ा पाया। सांझ का समय था। बेरसिया की रोड की ओर मुंह किए हुए वो भोपाल टाकिस की ओर पीठ किए हुए मैं खड़ी थी। इतने में साहब को करीब खड़ा हुआ पाया। मैंने उनकी ओर देखा, वे मुस्कुराए और फिर सिर पर हाथ रखते हुए बोले, वह देखो आकाश। मैंने ऊपर देखा, आश्चर्य हुआ क्योंकि बहुत रात बीत चुकी दिखाई दे रही थी, जबकि अभी तो संध्या ही थी। आकाश बिल्कुल साफ था, चंद्र नजर नहीं आ रहा था, मगर छोटे छोटे असंख्य तारेगण दिखाई दिए। साहब ने एक बड़े और एक अत्यंत चमकीले तारे की ओर उंगली उठाते हुए कहा, यह देखो नलिनी, आकाश में तारे ही तारे हैं, है ना? पर देखो, सबसे ऊपर अलग सबसे निराला है, सबसे बड़ा, सबसे प्रकाशवान है। ऐसा बनना ही तुम्हारा लक्ष्य है, ऐसा ही तुम्हें बनना है, ठीक है? सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ। दो तीन दिन बाद इन्हें फिर एक स्वप्न दिखा। स्टोव में दूध तप रहा है, उसमें उफान आ रहा है, वह नीचे गिर रहा है, तो भी मैं स्टोव बंद नहीं कर पा रही हूँ। जब इन्होंने साहब को अपना यह दृष्टांत सुनाया तो वे बोले, तुम्हारे पास इतना अधिक दूध यानी कृपा है कि अगर थोड़ा बहुत भी चला जाए तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। (1971) की जनवरी में एक बड़ा कार्यक्रम था, तहसील हुजूर का दौरा। भोपाल भी इस तहसील के अंतर्गत आता था। 5 लोगों की टीम ने लगभग 500 गांवों में अग्निहोत्री की जानकारी दी।
ग्राम मुगालिया हाट के प्रभुलाल मीणा भी अब प्रचार कार्य में जुट गए थे। विजयनगर यानी हमारे घर से मार्केट बहुत दूर पड़ता था, अतः साहब ने एक साइकिल खरीदी। घर से बस तक जाने के लिए बहुत चलना पड़ता था। साहब ने लेडीज साइकिल खरीदी। जैन जी ने विरोध किया, यह लेडीज साइकिल मुझे चलानी पड़ेगी। पर साहब ने कहा, केवल तुम्हारे ऊपर अवलंबित नहीं होना चाहिए, नलिनी भी चला सके, इसलिए लेडीज साइकिल ली है। साहब ने दीदी को साइकिल सीखने के लिए कहा ताकि जरूरत पड़ने पर चला सके। साहब इन्हें सवेरे नरसिंहगढ़ रोड पर ले जाते सिखाने के लिए। सीखने के बाद एक बार सवेरे अकेले ही अभ्यास के लिए ये चली गई और लौटते समय गड्ढे में गिर गई। साइकिल का हैंडल छाती में गड़ गया और फिर इन्हें साइकिल चलाने की इच्छा नहीं हुई। सन 1971 में भोपाल में जुलूस को आयोजन किया गया था। इस जुलूस में औरंगाबाद से श्री आपटे की पत्नी व साली साथ आए थे। अन्य कई लोग बाहर से आए थे। हम सब घर के लोग इस जुलूस में शामिल होने गए थे। जब घर लौटे तो साहब ने सबके लिए खाना बनाकर रखा हुआ था। इस जुलूस के बाद दीदी ने पहली बार सड़क पर खड़े होकर भाषण दिया था। विजयनगर के घर की बात है। एक बार साहब किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे कि गेहूं का आटा जब चक्की में पिसता है तो उसके सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। गेहूं के पौष्टिक तत्व तो तभी उसमें रहते हैं जब आटा घर में पीसा जाए। यह सुनकर दीदी ने कहा कि आप चक्की मंगवा दें तो मैं आटा घर पीसूंगी। पर साहब का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार पीसना शुरू करने पर कभी पीसा और कभी समय नहीं है तो नहीं पीसा। दीदी ने कहा कि मैं नियमित पीसूंगी। तो फिर साहब ने दूसरी शर्त रखी कि दिन में कभी चक्की को हाथ नहीं लगाओगी। चक्की की वजह से रोज के रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साहब ने दीदी की सारी शर्तें मंजूर कर ली। दीदी के मन में एक ही बात थी कि साहब को घर का आटा खाने की इच्छा है तो यह मैं कर सकती हूँ। साहब ने श्री बंसीलाल से चक्की मंगवाई, उसका मिट्टी का स्टैंड बनवाया गया। उसके बाद 3 साल तक हमारे यहाँ बाजार से आटा नहीं पिसवाया गया। घर के 6 लोगों का जो मेहमान आते उनका एवं कुछ कार्यक्रम हो तो उसका आटा पीसा जाता। आटा, बेसन, दलिया सभी कुछ घर में पीसा जाता। चक्की बड़ी थी अतः दीदी व माताजी दोनों मिलकर पीसते। किसी को कभी इनके पीसने की आहट तक नहीं मिलती थी। आटा छानकर भरकर रखने के बाद दीदी नहाने के लिए जाती क्योंकि ध्यान के लिए बैठने का समय हो जाता था। पीसने के लिए कभी 3 बजे उठते तो कभी 2 बजे। 1973 में जब मानव धर्म सम्मेलन था तो रात 12 बजे ही उठकर पीसते, पर कभी ऐसा न हुआ कि दूसरे दिन सुबह के लिए आटा न हो। एक पीपा आटा हमेशा पीसा हुआ रहता ताकि 25 लोग भी आए तो भी आटे की कमी न पड़े। मानव धर्म सम्मेलन में क्विंटलों से आटा पीसा गया पर उसका उपयोग घर में कभी नहीं हुआ। साहब उस समय घर के पिसे हुए आटे से ही रोटी खाते थे। दीदी ने पिसाई के संदर्भ में साहब की रखी हुई शर्त का ध्यान रखा। साहब के इस तरह के व्यवहार ने दीदी को श्रम की दृष्टि से बहुत ही मजबूत बना दिया। दीदी का रोज सुबह का रूटीन यह था कि 4 बजे उठकर कमरे की सफाई करना, नहाना 5 बजे, ध्यान के लिए बैठना, 5:30 बजे ध्यान से उठने के बाद साहब को जगाने के बाद चाय बनाना, साहब के हाथ में पानी का ग्लास देना व चाय देना, फिर साहब के नहाने की तैयारी करना, अग्निहोत्र की तैयारी करना, अग्निहोत्र के बाद साहब के बाहर बैठने पर उन्हें दूसरी चाय देना, साहब के एवं खुद के कपड़े धोना, ऑफिस के दोनों कमरों का झाड़ू पोछा, साहब के बर्तन साफ करना, बाहर बगीचे में पानी देना, 8:30 पर भोजन के लिए बैठना। इसके बाद 8:30 पर सब कुछ निपटा कर ऑफिस में आना। ऑफिस में आने के बाद ये शाम के अग्निहोत्र तक घर में कोई काम नहीं करती थी क्योंकि साहब को कभी अपने ऑफिस के काम में कोई समझौता नहीं चाहिए था। इस बीच ये 3 बजे साहब की चाय बनाती। कोई आया तो उसका खाना, चाय, यह सब ऑफिस के काम में ही आता था। ऑफिस के काम के साथ ही साथ मुझे वहीं बैठाकर पढ़ाती थी। यही मेरी प्रथम पाठशाला थी। कुछ समय पश्चात साहब के कहने पर इन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया।
जो सुबह का समय साइकिल सीखने का था वही अब संस्कृत की पढ़ाई का हो गया। अन्य समय तो दिन में मिलता ही ना था। यह एक ऐसा समय था जब साहब के सारे काम दीदी करती थी। शेविंग का पानी गर्म करना हो, खाने के बर्तन मांजना हो, दिन में चाहे 6 बार 8 बार चाय की आवश्यकता हो, सभी कुछ यही करती। इसी समय जब साहब की तबीयत खराब हुई तो 1 साल तक उन्होंने भोजन नहीं किया। तो फिर साबुत मूंगफली के दाने निकालकर सेक कर छिलके निकालना, फिर कुछ नमक के, कुछ मिर्च के, कुछ शक्कर के, इस तरह अलग अलग स्वाद के दाने बनाकर ये डिब्बे में भरकर रख देती थी। क्योंकि यह साहब की पसंद की चीज थी, वे जब भी से चाहें खा सकते थे। साहब दिन में 3-4 बार नहाते, उतनी बार साहब के कपड़े धोती। यह सब काम करने में इन्हें बहुत आनंद आता था और ये पूर्ण प्रयास करती कि किसी काम के लिए साहब को प्रतीक्षा न करनी पड़े। बहुत समय बाद जब अक्कलकोट जाना हुआ तो मैंने देखा कि श्री जी के बहुत कठोर नियम थे, पर इन नियमों का पालन करने में उन्हें दिक्कत न हो इसलिए उनके पास 3-4 लोग रहते। समय से नहाना, इस समय ये कपड़े तो उस समय वो कपड़े, ऐसा रहता था। एक बार बाहर बैठी थी तो मैंने देखा कि श्री जी 10 बार आवाज दे रहे हैं गर्म पानी के लिए और गर्म पानी नहीं हो पा रहा है। अन्य किसी भी काम के लिए वे आवाज दे रहे हैं और उस समय में उस काम को करने वाला व्यक्ति नहीं है। मुझे उस समय लगा कि साहब के भी ऐसे बहुत सारे नियम थे और उनके पास नौकर नहीं थे। एक अकेली दीदी ही थी जो इन 4 लोगों का काम बेहतर तरीके से कर लेती थी। शिव जी के पास भोजन बनाने वाला अलग था, पूजा पाठ करने वाला अलग, व्यवहारिक काम देखने वाला अलग, झाड़ू पोछा करने वाला अलग था। पर साहब के सुबह उठने से लेकर सोने तक के सारे काम दीदी करती। तो ऐसा प्रसंग कभी नहीं आया कि साहब ने आवाज दी हो कि समय हो गया है और नलिनी यह काम अभी तक नहीं हुआ। इतने परफेक्ट काम थे इनके। इसलिए उस दिन जब मैं श्री जी के पास बैठी थी तो ऐसा लगा कि जब आदमी के पास अभाव रहते हैं तब भी कैसे भगवान उसकी पूर्ति कर देता है। साहब तो केवल अभाव में रहते थे पर उनके सारे काम साहिबी तरीके से होते थे क्योंकि दीदी को उनके काम करने में बहुत आनंद आता था। साहब जहाँ बैठते वहाँ उनके पास एक ट्रे रखा था जिसमें उनकी सिगरेट माचिस रहती। एक आईना रखा रहता, उन्हें आईना देखने का शौक था। डायरी पेन रहता, उसमें 2 लाइनें ही क्यों न हो वे अवश्य लिखते थे। साहब से जब लोग मिलने आते थे तो दीदी भी उपस्थित रहती थी। अब साहब ने पत्रों के उत्तर के लिए डिक्टेशन देना बंद कर दिया था। अभी 2 से 5 तक ऑफिस में समय देती प्रश्नोत्तर भी इन्हें देने होते। काम ऑफिस का अधिक होने के कारण कुछ समय श्री भानुप्रताप सिंह, श्री शिवनारायण कश्यप एवं जैन जी भी ऑफिस के कामों में मदद करते। इस समय में जब भी साहब आवाज देते इन्हें साहब के कमरे में जाकर बैठना होता था। इसके बाद साहब की चाय 5 बजे बनती थी। प्रचार तो निरंतर गतिमान हो रहा था पर अग्निहोत्र आचरण में एक दिक्कत थी, गाय का घी न मिलना। अतः विजयादशमी 21 सितंबर 1971 को साहब ने पंचरत्न गौशाला आरंभ की। वह प्रथम गाय का नाम कामधेनु रखा। इस गौशाला की व्यवस्था हेतु श्री सुरेश चंद्र तिवारी आगे आए। श्री राम प्रसाद यादव ने उनकी मदद की। इस पर परम सद्गुरु श्री जी ने कहा था कि पोद्दार साहब के धर्म पुनरुत्थान का कार्य यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। पोद्दार साहब द्वारा किए गए कार्य के दिग्दर्शन का यह एक महान दर्शन है। 1975 से 1976 में आर्थिक कारणों से यह गौशाला बंद हुई, जिसे दीदी ने 1981 में पुनः आरंभ किया। अप्रैल माह में टिबरनी में एक जुलूस का आयोजन हुआ। साहब इस जुलूस में सम्मिलित हुए। भोपाल से बाहर साहब का 2 बार टिबरनी जाना हुआ। 6 फरवरी 1972 को दीदी ने एक दृष्टांत देखा।
रात में एक क्षण के लिए इन्हें एक प्रकाश पुंज का दर्शन हुआ जो अब तक के दर्शनों से भिन्न था। आकार का वर्णन करना संभव न था, पर दृश्य बहुत अच्छा था। पीठ में होने वाली हलचल के स्थान पर अब कभी कभी सिर व पीठ में टीस उठा करती। साहब को इसके बारे में बताने पर उन्होंने कहा, किसी भी दिन विस्फोट हो सकता है और तुम्हारे लिए निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने वाली हो। बहुत अच्छा लगा उन्हें इस दिन। इसी दौरान कई लोगों को इनके स्वप्न दर्शन भी हुए। जुलाई 1972 को साहब ने दीदी से कहा था कि अब मात्र सद्गुण ही नहीं, रजोगुण भी तुम में प्रविष्ट हो रहा है। उसी का परिणाम है तुम्हारा अंतर्द्वंद। अब पहले की स्थिति से तुलना करना छोड़ दो, तुम अब उच्च साधक अवस्था में हो। ध्यानस्थ बैठना, शारीरिक तप के नियम आदि सिर्फ दूसरों को दिखाने भर के लिए हैं। आगे बढ़ने का अब एक तरीका है और वह है श्रद्धा, विश्वास, समर्पण तथा प्रेम। एक जुलाई 1972 को साहब ने धर्मसूर्य नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया। बिना पूंजी के यह काम बहुत कठिन था। इस मासिक को लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। धर्मसूर्य के बारे में श्री जी ने कहा था, धर्मसूर्य का उदय हुआ, अब अज्ञान अंधकार कहाँ। घोर कर्मा, पाखंडी एवं निशाचरों के अत्याचार अब नहीं चलेंगे। धर्म के नाम पर खुले बाजार में अधर्म रखकर धर्मध्वजी अब ठगबाजी नहीं कर सकते। सत्य धर्म का शंखनाद सुनकर जन जन, घर घर अब देखो जाग उठा है। कोने कोने में सत्य धर्म का प्रकाश फैलेगा। साहब का कहना था, धर्मसूर्य प्रचार का यह एक सशक्त माध्यम है। अर्थाभाव के कारण इसे निकालना बहुत कठिन था। ऐसा यह समय था जब नई नई जगह प्रचार से जुड़ती जा रही थी। आठ, 9, 10 मार्च 1973 को मानव धर्म सम्मेलन हुआ। मानव धर्म सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ संचालिका केंद्र कार्यालय सत्य धर्म प्रचार प्रसार नलिनी माधव जी के भाषण से हुआ। इनके भाषण का विषय था, सत्य धर्म क्यों, वर्तमान में इसकी आवश्यकता, इसके प्रचार की पद्धति, नीति, प्रचार कार्य में उपस्थित होने वाली समस्याएं, आज तक के प्रचार कार्य का लेखा जोखा, कार्य की प्रगति एवं मानव धर्म सम्मेलन की पृष्ठभूमि। इसके बाद 3 दिन तक बहुत सारे लोगों द्वारा अपने लेख पढ़े गए। एक तरह से यह सम्मेलन अब तक के पोद्दार साहब के सत्य धर्म के क्षेत्र में किए गए कार्यों का लेखा जोखा था। अंतिम दिन भोपाल में विजय जुलूस भी निकाला गया। इस कार्यक्रम में श्री पारके साहब आए थे। लौटने पर उन्होंने कहा कि यह वन मैन शो था। भले ही सारे लोग काम कर रहे हों, लेकिन सबके पीछे अकेले साहब ही थे। सन 1968 से लेकर अभी तक इन 5 वर्षों में साहब ने अपने कार्यों की जड़ें जमा दी थी। सत्य व शुद्ध स्वरूप में साहब के कार्य का विराट दर्शन था यह सम्मेलन। 1968 से पहले नागपुर, बाद में शोलापुर, औरंगाबाद, पूना, नासिक, लातूर, वर्धा, मुंबई में भी प्रचार विस्तारित हो रहा था। औरंगाबाद के श्री वागो आपटे, पूना में श्री श्याम गंधे, शोलापुर में श्री एस.बी. देशेट्टी एवं श्री बिराजदार, लातूर में श्री उमेश जोशी, वर्धा में श्री जयंत काणे एवं अनंत नाइक, मुंबई में श्री छोटू भाई वोरा बड़े लगन से अग्निहोत्र प्रचार कर रहे थे। सम्मेलन में काम का लोड बहुत था और कार्यकर्ताओं की कमी थी। फाइलें तैयार करना, लेखों के बंडल बनाना, मीटिंग में जो बोला जाता था वह लेख सभी को बांटे जाते। इन सब कामों के लिए दीदी को कभी सुबह 3 बजे उठना पड़ता तो कभी 2 बजे। जितनी देर साहब लोगों से मिलते उतनी देर साहब को अटेंड करना। खाना भी सुबह 2-3 बजे उठकर बनाना होता था। सुबह 5 बजे साहब खाना खाते, साथ में ही ये खाना खा लेती थी। उसके बाद दिन में साहब चाय लेते, पर ये कुछ भी न लेती थी। 3 दिन सम्मेलन के और 2 दिन
पहले से ऐसा ही क्रम चला। कभी कभी काम में रात में 12 बजते 2-3 घंटे की नींद ही हो पाती। दीदी का दिन में न लेटने का नियम था, अतः नींद की पूर्ति दिन में न होती थी। दिन में पीठ तक न टिकाती थी। एक बार बिस्तर छोड़ा कि रात को सोने जाने पर ही पीठ टिकाती। दिन में पीठ टिकाकर न बैठने का नियम पिछले कई सालों से था। अब इनके जीवन का लक्ष्य साधना से भी बढ़कर कार्य हो गया था। कार्य के प्रति दीदी का समर्पण था तो कैसा कि साहब के कार्य के बारे में चारों ओर जो कुछ भी चल रहा है वह पूरा याद रहता। कौन आया था, उसने क्या कहा था, 10 दिन पूर्व किसका पत्र आया था, उसे क्या जवाब दिया था। किसी भी बात के लिए कॉपी या डायरी देखने की जरूरत न थी। जिन 100-200 लोगों से संपर्क था उनके पूरे नाम पते याद थे, क्योंकि वे पत्रों में हमेशा ही लिखने पड़ते थे। उस समय मोबाइल न थे। अपने कार्य से संबंधित किसी से बात करने के लिए देखकर आती हूँ ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मान लो 20 लोगों का हिसाब चालू है, उसका बैलेंस कितना है यह देखने के लिए कभी डायरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। साहब ने कुछ भी पूछा कि उसका तुरंत उत्तर इनके पास रहता। याद रखने की इतनी आदत पड़ गई थी कि आने जाने वाले बच्चों की जन्म तारीख भी नहीं याद रहती। स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। जैसे कि कंप्यूटर काम करता है ना, कि बटन दबाया और काम हो गया, बिल्कुल उसी तरह का था इनका काम। हमारी दीदी के बारे में साहब बताया करते थे कि उनकी स्मृति विलक्षण थी। वे जिस बात को एक बार सुन लेती थी वह उन्हें याद रहती। सुनकर ही उन्हें पूरी गीता कंठस्थ थी। पंडितों के मंत्रोच्चारण में होने वाली जरा सी गलती को भी पकड़ लेती थी। अपने परिवार की वे डायरी थी। सभी नाती पोतों के जन्मदिन व जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग उन्हें याद रहते थे। असाधारण स्मरण शक्ति थी उनकी। दीदी ने शायद अपनी दादी राधाबाई पोद्दार से यह गुण पाया। इनकी स्मृति विलक्षण थी। ये तो घर परिवार से बहुत वृहद सारे अग्निहोत्र प्रचार की एक तरह से डायरी है। कब क्या हुआ प्रचार व कार्य के संदर्भ में वह इन्हें पूरा याद रहता था और आज भी है। साहब ने अपनी माँ से बुद्धि, अनुशासन एवं अड़चनों का सामना करने की प्रवृत्ति पाई तो दीदी ने साहब से ही ये सारे गुण पा लिए हैं। प्यारे श्रोताओं, आज का यह कहानी एक बूंद का 6वां भाग यही समाप्त होता है। इस पुस्तक को लिखा गया है आदरणीय विजय जी के द्वारा एवं यह माधव आश्रम संस्थान की अमूल्य निधि है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माधव आश्रम संस्थान वह संस्थान है जहां से इस विश्व का पहला अग्निहोत्र 1963 में शुरू हुआ था। इसके बाद पूरी दुनिया में फैला। माधव आश्रम वह स्थल ही है जहां से अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन हुआ था। अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन करने वाले महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब थे और माधव आश्रम में उनकी जीवनी से संबंधित सभी किताबें उपलब्ध हैं। जब आप माधव आश्रम आए या हमारी वेबसाइट www.connectingmadhavashram.info या फिर madhavashramindia.in पर जाकर आप हमारी सभी पुस्तकें मंगवा सकते हैं। हम YouTube पर भी उपलब्ध हैं। YouTube पर सर्च करें माधव आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट और सभी 200 से अधिक वीडियो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगले 7वें अध्याय के लिए जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे और सुनेंगे आदरणीय नल्ले जी की जीवन गाथा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सलाम।